like a Hellcat. जय हिंद बच्चों। क्लास 10th में मैथमेटिक्स में हमारा चैप्टर चल रहा है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और उसकी जो एक्सरसाइज है 3.5 वो हम स्टार्ट कर चुके हैं। उसके क्वेश्चन नंबर 4 का जो थर्ड पार्ट है आज वो हमने करना है। तो क्वेश्चन आपके सामने है। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर के 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक मिलते, अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते, तो यश जो है उसको वो 50 अंक अर्जित करता। तो हमें बताना है कि उस टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे। तो इसमें पूछी एक ही चीज़ है, कुल प्रश्न कितने थे। तो हमें अभी तक जितने क्वेश्चन किए उसमें हमने एक x माना है, एक y माना है। तो आपको पता लग रहा होगा इस पूरे क्वेश्चन में 2 तरह के क्वेश्चंस हैं। एक ऐसे क्वेश्चन जिनको यश ने सही किया उनकी संख्या, और दूसरा ऐसे प्रश्नों की संख्या जो यश ने गलत किए। तो हम यहाँ पर वही चीज़ मान लेते हैं। माना कि यश द्वारा सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या है x मान लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से माना कि यश द्वारा अशुद्ध हल या अशुद्ध आंसर, अशुद्ध उत्तर बोल सकते हो, अशुद्ध हल किए गए प्रश्नों की संख्या, ये हमने मान लिया y। तो बच्चों यहाँ पर हमने हमारे पास x और y है। x मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो उसने सही किए हैं, और y क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो उसने गलत किए हैं। तो अब हम आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन के स्टेटमेंट पे। अब आपको पता है हर क्वेश्चन में आपको 2 स्टेटमेंट मिलेंगी, और 2 स्टेटमेंट से आपके पास 2 समीकरण बनाने का आपको टाइम मिलेगा। 2 समीकरण आसानी से आप बना सकते हो। तो पहले स्टेटमेंट में कहा कि यश ने 40 अंक प्राप्त हुए अगर उसे अगर सही उत्तर के उसे 3 अंक मिलते हैं। तो जरा यहाँ पर समझते हैं, सही उत्तर के 3 अंक कह रहे हैं, उसने कितने प्रश्न सही किए, x, ठीक है, x प्रश्न सही किए। एक सही प्रश्न को हल करने पर उसे 3 अंक मिलते, तो 2 प्रश्नों के सही उत्तर देने पर उसे मिलते 6 अंक, 3 प्रश्नों के सही उत्तर देने पर उसे मिलते 9, ठीक है। ऐसे ही x प्रश्नों के सही उत्तर देने पर उसे कितने अंक मिलते, 3x। ये हो गया हमारे पास। क्योंकि उसने x प्रश्नों के सही उत्तर दिए, इसलिए उन सही उत्तरों के कारण उनको जो अंक प्राप्त हुए वो है 3x। ये हो गया हमारे पास एक स्टेप। अब अगला आते हैं कि कितने उत्तर उन्होंने गलत दिए। उन्होंने y प्रश्नों के उत्तर गलत दिए हैं। तो अंकों की कटौती कैसे की गई है, एक प्रश्न गलत करता है तो 1 अंक की कटौती, 2 प्रश्न गलत करता है तो 2 अंकों की कटौती। उसने किया है y प्रश्नों को गलत, तो कितने अंकों की कटौती होगी, y अंकों की कटौती होगी। तो इसमें से कटौती का मतलब है इसमें से इतने अंकों की कटौती की गई, तो इतने अंक उसको कुल प्राप्त हुए, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसके बराबर हैं, 40 के। तो बच्चों ये हमारे पास पहले समीकरण का निर्माण यहाँ पर हो चुका है। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो आप दूसरी स्टेटमेंट देखो, दूसरी स्टेटमेंट से आपको और चीज़ें समझ में आ जाएंगी। दूसरी स्टेटमेंट में कहा है अगर उसको सही उत्तर देने पर 4 अंक मिलते, सिर्फ इतना ही पढ़ रहे हैं हम। तो आप ये देखो कि उसने x प्रश्न सही किए हैं। तो मैं आपको बता चुका हूँ एक प्रश्न पे उसे 4 अंक मिल रहे हैं। तो 2 अगर सही प्रश्न किए होते तो उसके कितने अंक मिलते, 8।
3 सही उत्तर दिए होते तो कितने मिलते हो उसको? 12। तो x उत्तर उसने सही दिए तो उसको कितने मिलेंगे? एक प्रश्न को सही उत्तर देने पर जो उतने अंक मिलते हैं 4, उसको इस x से गुणा कर दो तो हमारे पास ये कितना आता है? 4x। तो इसका मतलब है x प्रश्नों में सही उत्तर देने पर उसे कुल कितने अंक प्राप्त हुए हैं? 4x। और उसने कहा है अशुद्ध उत्तर देने पर 2 अंक की कटौती की गई। तो उसने कुल y प्रश्न ऐसे थे जिनके गलत उत्तर दिए, तो एक गलत उत्तर देने पर उसको कितने अंकों की कटौती होती? 2। अगर 2 प्रश्नों के गलत उत्तर देता तो 4 अंकों की कटौती होती। 3 प्रश्नों के गलत उत्तर देता तो 6 अंकों की कटौती होती। उसने y प्रश्नों के गलत उत्तर दिए तो कितने अंकों की कटौती होती? 2 गुणा y। ठीक है, हम उन अंकों को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कटौती हो गई है मतलब इतने उसको अंक मिले सही देने के। अब क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो नेगेटिव मार्किंग में ये होता है जितने सही दिए होते हैं उसी में से कटौती हो जाती है। तो हमारे हिसाब से उसको इतने अंक मिलते और क्वेश्चन के हिसाब से उसे कितने मिलते? 50। तो हमारे पास ये दूसरे समीकरण का निर्माण यहाँ पर हो चुका है। अब हम इन दोनों को हल करते हैं। हल करने के हमारे पास, मैं आपको बता चुका हूँ, हमारे पास 4 तरीके हैं। तो हम बार बार विलोपन विधि को ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो विलोपन विधि हम किस तरीके से करते हैं? एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर y को एलिमिनेट करना चाहता हूँ तो आप ये देखिए y के बराबर में कौन सी संख्या है? 2। तो इस पूरी संख्या को आप 2 से गुणा करें। y के साथ यहाँ पर कोई संख्या नहीं दी है मतलब 1 है, इस 1 को इन सब से गुणा करें इस तरीके से। अब ये 2 को इस 3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 6x। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 2y। 2 को इस 40 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 80। इस 1 को इन सब से गुणा करना है, अगर इससे गुणा करूंगा तो ये 4x ही आएगा। 1 को 2y से करूंगा तो ये 2y ही आएगा, इक्वल टू 1 को 50 से करूंगा तो ये 50 ही आएगा। अब क्योंकि इन दोनों के मुझे एलिमिनेट करना है, विलोपन किसको विलुप्त करना है? y को ना, तो उसके आगे के साइन अगर एक जैसे हैं तो हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं मतलब माइनस करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि दोनों के साइन एक जैसे हैं तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसका साइन भी बदल जाएगा, इसका साइन प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसका माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसका प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये कट गया। 6x माइनस 4x कितना होता है आपका? 2x। 80 माइनस 50 कितना हो गया? ये हो गया 30। तो x हमारे पास किसके बराबर आ गया? ये आ गया 30/2। तो हमारे पास ये आ गया 15। x का मान हमारे पास 15 आ गया। अब हमें y का मान निकालना है। तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी समीकरण में इस x का मान को रखकर y का मान निकाल सकते हैं। तो जरा रखते हैं। x का मान हमारे पास कितना आया है? यहाँ पर मेरे पास ये 2 समीकरण है ना, दोनों में से कहीं पर भी रख सकता हूँ मैं, तो मैं इस वाले में रख रहा हूँ। तो इस x की जगह मैंने 15 रख दिया, माइनस y इक्वल टू ये कितना है? 40। इसको गुणा करो कितना है? 45 माइनस y इक्वल टू कितना? 40। 45 को यहाँ भेजते हैं तो माइनस y बराबर आ गया 40 माइनस 45, और ये आ गया माइनस y बराबर, इन दोनों को माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा? ये आएगा -5। माइनस माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई हमारे पास 5। तो बच्चों हमारे पास हमें पता लग गया कि कितने प्रश्नों के उसने सही जवाब दिए। 15 प्रश्नों के उसने सही जवाब दिए हैं और y प्रश्नों के उसने गलत उत्तर दिए हैं। हमें चेक करना है कि हमने जो किया है वो बिल्कुल सही है। चेक करने का तरीका वही है, आप कोई भी एक इक्वेशन ले लो, जैसे मैंने ये इक्वेशन ले ली, इसमें x की जगह 15 रखो, ये y की वैल्यू यहाँ पर रखो और सॉल्व करो। करके दिखाता हूँ, हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं। तो 4 गुणा x कितना है हमारे पास? 15। 2 गुणा y कितना है हमारे पास? 5। ये कितना हो गया? 60। और ये कितना है? 10। कितना आया माइनस करके? 50, जो कि इस 50 के बराबर है। तो इसका मतलब है इस उत्तर से हमारे पास ये उत्तर का मिलान हो गया है। इसका मतलब है कि हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया। पर प्रॉब्लम ये थी, क्वेश्चन में कहा था कि यश को कुल कितने प्रश्न मिले थे, तो हम यहाँ कहेंगे कुल प्रश्नों की संख्या। तो कुल प्रश्नों की संख्या मतलब जितनों के उसने सही उत्तर दिए प्लस जितनों के उसने गलत उत्तर दिए। तो 15 प्रश्नों के सही उत्तर दिए और 5 प्रश्नों के गलत उत्तर दिए, तो कुल उसको 20 प्रश्न मिले थे। तो बच्चे ये आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब ये चेक को हम एट लास्ट करते हैं, लास्ट में। ठीक है, तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखेंगे हमारे पास अगला क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।